एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको इंटीग्रल कैलकुलस में लेक्चर 4 करवाने वाली है, जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। हमने पिछली वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था। अब हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैंने आपको बताया है कि इस सीरीज में मैं आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाने वाली हूँ एज कम्पेरेटिवली उसके कह सकते हो आपकी मतलब यही कह सकते हो आपकी आपको प्रैक्टिकल करवाना चाहती हूँ ज़्यादा एज कम्पेरेटिवली आपको डेफिनेशन से। सो अगर आप देखोगे हमने पिछले फॉर्मूले में फॉर्मूलेस पढ़े थे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। डेफिनेट पढ़ा था कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है कि जब हमारे पास एक फंक्शन तो होता है, पर साथ में अब हम उसे कि उसकी हमें लिमिट दे दी है कि आप इतने से इतने तक ही जाओगे, उसके अलावा नहीं जाओगे। गॉट इट। अब इस केस में क्या है, हमारे पास क्या है, एक्स है, डी एक्स है, इंटीग्रेशन है 1 to 2 की। मतलब मुझे वैल्यू दी है एक्स की 1 से 2 तक, मैं सिर्फ 1 से 2 तक जा सकती हूँ। तो इस केस में मेरे पास आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन डी एक्स, अभी ये छोड़ दो, लिमिट्स अभी छोड़ दो क्योंकि फॉर्मूला मेन है। ओके, सो फॉर्मूला मेन के लिए एक्स रेज़ टू पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, सभी को पता है। वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट किया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब हमारी बचती है लिमिट्स 1 और 2। हमने क्या किया, उन लिमिट्स को लिख दिया यहाँ पर। मोड लिखना है, मोड में वैल्यू लिखनी है, उसके ऊपर लिख देनी है, ऊपर हाईएस्ट वैल्यू, नीचे लोअर वैल्यू। ये करने के बाद आपने क्या करना है, 1/2 जो भी मेरे पास जो भी कह सकते हो आप कॉन्स्टेंट वैल्यू थी वो मैंने बाहर निकाल ली। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले बड़ी वैल्यू जो है वो 2 पे एक्स पे डालनी है। ये नहीं कि आपने वो कर दिया, उसको 4 कर दिया, एक्स का 4 कर दिया। ऐसे नहीं कि एक्स 2 है तो उसका 2 तो इंटू 4 हो गया इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4, नहीं, ये ऐसे नहीं है। आपको एक्स रेज़ टू एक्स में जो आपका वेरिएबल है उसमें आपकी वैल्यू डलेगी ये वाली, पहले ये डलेगी फिर उसके बाद ये डलेगी, फिर वो दोनों माइनस होंगी। यही है हमारा फॉर्मूला जो था ना, आपको दिखाया था कि एफ बी माइनस एफ ए, वो यही है, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। अब मैंने पहले 2 डाला, 2 डालने के बाद कितना हो जाएगा, ये 4, मतलब 1/2 हमने निकाल दिया ना, ये 2 रेज़ टू पावर 2 और एक 1 का स्क्वायर, मैंने अभी बताया माइनस होगा। 1/2 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3/2। इतना तो आप कर ही सकते हो। अब इसको करने के बाद हमने एक चीज देखी है कि सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, जिसे आप देख सकते हो। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें tan इनवर्स ऑफ एक्स अभी बताया मैंने, tan इनवर्स ऑफ एक्स लिख दिया। अपर वैल्यू हायर वैल्यू लिखी जाएगी, सॉरी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू लिखी जाएगी। पहले अपर वैल्यू आएगी माइनस, फिर लोअर वैल्यू हो जाएगी जो हमने किया। अब ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगी, बट मैं समझा देती हूँ। हमने ये चीज पढ़ी थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसको बताओ कैसे लिखना है, ये हो जाएगी, इसको तो चलो छोड़ दो, इसको तो क्या ही लिखना है। इसको हम करते हैं पाई। आपको पता है पाई कितना होता है, पाई होता है हमारा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को मैं कितने से काटूं तो ये आएगा 30, 6 से काटूंगी तो ये, ठीक है। पाई को अगर मैं 4 से करूंगी तो कितना आएगा 45 डिग्री। पाई को अगर मैं 3 से करूंगी, मतलब 3 से करूंगी तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये आ जाएगा। अगर पाई को मैं 2 से करूंगी तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास वैल्यूज आएगी, ठीक है। और यहाँ पर तो पाई से पाई कट जाएगा, तो सॉरी पाई से पाई तो 1 होगा, सॉरी इसको रहने देते 0 होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, मेरे पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे लिखे साइन और कोस, क्यों लिखे हैं, बिकॉज ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर आपको साइन याद हो जाता है आपको कोस की वैल्यू याद हो जाती है। इसके अलावा आपको सारी दुनिया में जो भी निकालना है, टेंजेंट निकालना है, कोसेकेंट निकालना है, कोटेंजेंट निकालना है, सब आपके लिए इजी है। एस जो है, बस ये मत करो कि एस 0 पे 0 डिग्री है, एस 130 पे 1/2 है, एस 45 पे 1/√2 है, ये मत सोचो। ये करो कि सिर्फ ये याद कर लो, ये भी करने की जरूरत नहीं है। 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, बस ये याद कर लिया। 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, खत्म। अब देखो इसका सिंपल क्या तरीका, एस लिख लेना है, मतलब साइन की आपने याद कर ली। कोस के लिए ये जो लास्ट है इसको पहले लिख दो, उसके बाद उसके बाद मतलब उल्टा कर देना पूरा ही, समझ आया। ये करने के बाद आपने क्या करना है, अब आप देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास टेंजेंट इनवर्स है 1 है, तो मैंने क्या बताया था, टेंजेंट इनवर्स ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 टेंजेंट कर दिया। आपने क्या करना है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 1 ये कर दिया मैंने। अब माइनस टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 0, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है टेंजेंट 1, ठीक है। तो इस केस में टेंजेंट 1 कहाँ होगा, टेंजेंट 1 कब होगा मुझे बताना। टेंजेंट क्या होता है हमारा, साइन अपॉन कोस, भी मैं ऐसे लिख रही हूँ, साइन अपॉन कोस, मतलब मुझे साइन 1 चाहिए और कोस 1 चाहिए। तो साइन और साइन और कोस चाहिए, तो मतलब ये साइन 1 होना चाहिए, कोस भी 1 होना चाहिए। कब होगा, जब मेरे पास साइन और कोस वैल्यूज होंगी। अभी आप नोटिस करो, अगर मैं किस चीज को किसके नीचे रखूंगी तो मेरे पास आना चाहिए। अभी आप नोटिस करो, इसको इसके नीचे रखूंगी 0 आएगा, इसको इसके नीचे रखूंगी 1/3 आएगा, इसको इसके नीचे रखूंगी तो 1 आएगा। चलो ये हमने एक टिक कर लिया। इसको इसके नीचे रखूंगी नहीं, √3 आएगा, इसको इसके नीचे रखूंगी तो ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 के नीचे कोई भी 0 होती है वो इन्फिनिटी होती है। तो आपके हिसाब से ये चीज आ रही है 1/√2 √2/1, ये हो गया मेरे पास 1 आ गया। गॉट इट। तो मतलब मेरे पास कहाँ पे आई है वैल्यू,
45 डिग्री पे, क्योंकि हमें 1 चाहिए था। 1 हमें इसको डिवाइड करने के बाद मिला 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे मुझे यहाँ मिला, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे पाई बाय 4 लिखा, भी मैंने बताया कि इसको हम कैसे लिखते हैं, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। मुझे पता स्टार्टिंग थोड़ा लगेगा, बट जब आप इसको रेगुलरली मतलब ट्राई करोगे तो आ जाएगा। पाई बाय 4। अब मैं बोलूँ टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट 0 कहाँ पे होगा, सॉरी tan 0 कहाँ पे होगा, तो tan 0 हो रहा है मेरा। अगर मैं यहाँ पर नोटिस करूँ, अगर साइन अपॉन कोस है तो 0/1 होगा, तो 0 ही होगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे 0 डिग्री पे है, हाँ है ना, तो ये 0 आ गया मेरा, बात खत्म। टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कट हो जाएगा। पाई बाय 4 माइनस 0 कितना आ गया आपका, पाई बाय 4, ये आपका रिजल्ट है। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। कुछ इजी भी हैं, कुछ डिफिकल्ट भी हैं, हम सब कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपको पता है कि डिफरेंशिएशन में साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है, बट इंटीग्रेशन में उल्टा है। इंटीग्रेशन में आपके लिए साइन एक्स जो है वो माइनस कोस एक्स हो जाता है। आपकी लोअर लिमिट और हायर लिमिट क्या है, 0, पाई बाय 2। समझ आया। अभी मैंने बताया साइन चेंज मत करना, साइन आपने बाहर रख लिया। आप ऐसा भी कर सकते हो, साइन निकाल भी सकते हो बाहर, उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने नहीं किया है, आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस आपने निकाल दिया, फिर कोस एक्स को, फिर पाई बाय 2 और 0, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका रिजल्ट ठीक करना चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद मैंने क्या किया, माइनस कोस पाई बाय 2, साइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब मुझे करना है माइनस, आपको पता नहीं ये दोनों वैल्यूज माइनस होती हैं, तो माइनस का साइन प्रीस में तो माइनस, तो माइनस मैंने अंदर रख दिया, कोस 0। अब निकालेंगे हम वैल्यूज, कोस पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 सॉरी कोस पाई बाय 2 मतलब क्या हुआ, मतलब मीन्स 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। तो ये कितना है, 0, माइनस 0 आ गया। कोस 0 पे कितना है, कोस 0 पे कितना है, 1, तो ये आ गया +1, मीन्स कितना आ गया, 1। हायर वैल्यू का साइन लगता है ना, तो यहाँ पर 1 आ गया, खत्म, आंसर खत्म। अब है हमारे पास टू इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to infinity 1/1 + x² dx। ये हमारे पास फॉर्मूला था, अभी मैंने बताया। बट इस चीज में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपने देखी है कि इन्फिनिटी 0, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है। अब आपके पास कोई 0, 5, 2, 3 ऐसा कोई वैल्यू नहीं आ रही, सीधे इन्फिनिटी बोल दी, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये थोड़े, एक सच बात बोलूं, ये थोड़े ना आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, जैसे आपका गेट हो गया, कह सकते हो आप IIT एग्जाम हो गया, इस क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी होते हैं, बट स्टिल यू हैव टू वर्क ऑन दैट। अब इसमें क्या करूंगी मैं, इन्फिनिटी को कर दूंगी t। मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया, इसको इन्फिनिटी पुट कर दिया। अब मेरे लिए जो इन्फिनिटी है वहां पर सारी जगह t घूमेगा। ये करने के बाद 1/1 + x² dx आ गया। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये किसका होता है, tan इनवर्स ऑफ x का, पढ़ा। वही चीज करनी है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, दैट्स इट। 0 से t तक गया, tan इनवर्स ऑफ t माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 हुआ मेरे पास। ये तो ऑलरेडी 0 अभी हमने निकाला, ये वाली वैल्यू करके, tan इनवर्स ऑफ tan 0 तो 0 ही होता है, तो ये चीज करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। क्यों करनी है लिमिट पुट, क्योंकि हमने यहाँ पे t को पुट किया था। लिमिट को मैंने t = इन्फिनिटी पुट किया, मैंने वही इक्वेशन लिखी जहां पर मैंने t पुट किया था, इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, इसको अब मैंने, इस वाले को अब मैंने tan इनवर्स ऑफ t निकाला, जो हमने निकाला था, इसको मैंने पाई बाय 2 कर दिया, ठीक है। अब आप सोचोगे पाई बाय 2 क्यों किया, बिकॉज आपको पता है कि अगर tan इनवर्स ऑफ t पाई बाय 2 है, मतलब जो t है वो पाई बाय 2 है, नॉर्मल केस में पाई बाय 2 है। सो मतलब पाई बाय 2 का मतलब हुआ 180 डिग्री अपॉन 2 मीन्स 90 डिग्री। गॉट इट, समझ आया। और tan का मतलब होता है साइन अपॉन कोस, मीन्स इन्फिनिटी लाना है। और आपने देखा कि यहाँ पर तो t जो है वो हमारा इन्फिनिटी है, मतलब मुझे ये इन्फिनिटी लाने के लिए, साइन अपॉन कोस इन्फिनिटी लाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि ऊपर कोई भी वैल्यू हो पर नीचे 0 होना चाहिए। आपने देखा ये जो साइन अपॉन कोस 90 डिग्री पे कितना बन रहा है, 1/0। अब समझ आया क्यों बताया मैंने। सो 1/0 कितना बना, इन्फिनिटी, तो इसलिए हमारा रिजल्ट आया पाई बाय 2। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, बट ये क्वेश्चन ना आपको 2-3 नंबर के लिए आएगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, और आपको इसका फिर वो करना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया। सो प्लीज इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना। कोई समझ नहीं आता टॉपिक या स्टेप समझ नहीं आया होगा, दीदी आपने यहाँ पे कैसे किया, ये चीज समझ नहीं आई, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, सॉरी कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। लो पहले तो मैं इसको अच्छे से रख देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, 7th क्वेश्चन तक ले लिया स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट है हमारे पास 8 to 12th। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन आई थिंक। ओके, सो नाउ अब ये क्वेश्चंस हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रल को जब भी हमने किया, ये सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, और साथ में इसके सारे रिजल्ट्स लिखे हैं, ठीक है। ये करना सॉल्व, और साथ में अगर कोई डाउट आता है बाई चांस करते टाइम, तो कुछ नहीं सोचना है, सीधा जो है, इसके मैं नहीं लिखती हूँ, सीधा कमेंट्स में लिख देना,
बात खत्म। कोई क्या सोचता है, मैं लिखूँगा, नहीं लिखूँगी, तो मतलब ऐसा होगा, इतनी छोटी-सी चीज़ के लिए मैं पूछूँगी, कोई बात नहीं है। मैं हूँ ना, मुझे मुझे बताना है, किसी और को नहीं बताना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ आती है, इसी से रिलेटेड नहीं कि आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम है, मुझे बता दिया करो। आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू एंड मिलते हैं बाय-बाय नेक्स्ट वीडियो पे। बाय-बाय।